हाय एवरीवन, माय नेम इज कनिका और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहली बात देख लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। जस्ट टू अंडर ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल बाय डेफिनेशन होता क्या है। अच्छा, पहली बात तो हमें हमने चैप्टर नंबर 6 अपनी क्लास 6 में हमने एक टर्म पढ़ा था विच वाज पॉलीगन। व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन होता क्या है? एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। देन 4 साइड्स जो होती हैं वो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स जो होती है वो होती है हमारा पेंटागन। 6 साइड्स जो होती है वो हमारा होता है हेक्सागन। 7 साइड्स, 8 साइड्स ऑक्टागन। ऐसे ऐसे करके जो है डिफरेंट डिफरेंट साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं। लेकिन मिनिमम साइज जो एक पॉलीगन की होनी जरूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? 3 साइड्स होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्राइंगल है वो एक पॉलीगन है। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर है। कभी भी अच्छा, हमने क्लास 6 में ये भी पढ़ा था कि जो एक पॉलीगन है, कर्व है, ठीक है, कि बंद हो जाता है वो। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ साइड में साथ के साथ में क्लियर कर लेते हैं कि कोलिनियर क्या होता है। ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या एक ट्राइंगल जो है वो कोलिनियर है? तो नहीं, ट्राइंगल विल नॉट बी कोलिनियर। व्हाई? बिकॉज एक ट्राइंगल बनाते वक्त 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, विच इज ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्टिसेस, दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ एंगल्स एंड इट इज ऑल्सो द एजेस। एज एजेस, सॉरी, साइड हो जाता है एजेस एंड ऑल्सो वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल में साइड्स भी 3 है, एंगल्स भी 3 है और वर्टिसेस भी जो है 3 है। ठीक है। लेकिन कोलिनियर में क्या होता है? जो तीनों पॉइंट्स हैं या फिर नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं। लेकिन ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्राइंगल में यस, दो जो पॉइंट्स हैं वो तो लाई कर सकते हैं एक सिंगल लाइन सेगमेंट पे, बट एक ट्राइंगल बनाने के लिए जो थर्ड लाइन सेगमेंट, जो थर्ड पॉइंट है वो अलग लाई करना चाहिए। ठीक है, तो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, विच इज वाई अ ट्राइंगल विल नॉट बी कोलिनियर। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहा है? हाँ जी, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि 3 साइडेड पॉलीगन है जिसके 3 एजेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। अच्छा, पहली बात तो हम बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है। देखो, जो भी चीज किसी भी शेप के अंदर इनसाइड लाई करती है वो इंटरनल हो जाएगा, जो आउटसाइड लाई करती है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो जो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 3 इंटीरियर या फिर इंटरनल एंगल्स है। तो ये एंगल नंबर 1 हो जाएगा, ये एंगल नंबर 2 एंड ये एंगल नंबर 3 हो जाएगा। ट्राइंगल्स के जो है एक्सटर्नल एंगल्स भी होते हैं, जो हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं वो बनते हैं। अभी हम आगे वाली स्लाइड में वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें वो क्या बोल रहा है? इंटरनल एंगल्स। अच्छा, उसका सम क्या होता है? 180 डिग्रीज। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर एंगल नंबर ए है, ये एक ट्राइंगल बना ही हुआ है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम भी नहीं हो सकता। तो इफ एबीसी इज अ ट्राइंगल देन इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम उसको लिखते हैं? ये ट्राइंगल का साइन बना देते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी लिख देंगे, जैसे हम लिखते हैं एंगल ए डी बी, ऐसे ही हमने ये एंगल के लिए साइन होता है और ये ट्राइंगल के लिए साइन होता है। ठीक है, तो वह ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल शेप होती है, 3D नहीं होती है। 3D शेप्स मेरी कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि एक मेरा स्फीयर हो जाएगा, ये एक मेरा 3D है। देन मेरा क्यूबॉइड जो है वो एक 3D है। जो मेरा क्यूब है वो एक 3D है, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो 3D नहीं है, वो 2D हो जाएगा। ठीक है। 3 लिखा भी हुआ है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ यूनिक प्लेन। तो यहाँ पे एक यूनिक प्लेन में जो है 3 पॉइंट्स ऐसे जो कि कोलिनियर नहीं है, उसकी हम बात करेंगे, तो वो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। शेप ऑफ अ ट्राइंगल।
तो ट्राइंगल की शेप कैसी होती है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप। ऑलरेडी हमने पिछली वाली स्लाइड पे बात कर लिया है कि इट इज अ 2D शेप, ठीक है। इट इज अ थ्री साइड पॉलीगन, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं। ऑल साइड्स आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा कोई भी कर्व्ड नहीं होता है कि ऐसा है, ये ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती हैं। ऑलराइट। द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइंस जॉइन इज द वर्टेक्स। तो जहां पे ये दो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं एक दूसरे को, ये वाला जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, वर्टेक्स में एक्स आता है। जब हम प्लूरल ले लेते हैं तो हम उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैम वर्टेक्स अलग है वर्टिसेस अलग है, दोनों ही सेम है, एक सिंगुलर है एक हमारा प्लूरल है। ऑलराइट। द ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिसेस, ईच वर्टेक्स फॉर्म्स एन एंगल। और जो हर एक वर्टेक्स है वो क्या बनाता है? एक एंगल फॉर्म करता है। तो हमने बात भी कर ली है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। क्योंकि 3 एजेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं, तो 3 एंगल्स भी होंगे। और तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, एज पर कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसको, बट हमने बात करनी थी एक्सटर्नल एंगल की। अभी तक हमने इंटरनल एंगल्स की बात करी है विच इज 180 डिग्री, अभी एक्सटर्नल एंगल्स की बात कर रही है। तो जो यहाँ पे वर्टेक्स है, राइट, जो ये इसकी आर्म है, इसको जब मैंने एक्सटेंड कर दिया, ट्राइंगल की इस आर्म को एक्सटेंड कर दिया, इस आर्म को एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है? जो ट्राइंगल के बाहर बनते हैं, ट्राइंगल के बाहर वाली आर्म्स को मिलाकर जो है बनता है, मेरा एक्सटर्नल एंगल हो गया। अच्छा, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि चलो एंगल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एंगल नंबर 5 की बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एंगल में। तो एंगल 5 के साथ जो एंगल लगा हुआ है एंगल 2, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। कौन से एंगल्स ले लेंगे? ऑपोजिट एंगल्स 1 और 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, वो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे 180 का कोई चक्कर नहीं होता है, बस ये है कि 1 प्लस 3 जो है एंगल 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 ले लू, ये एंगल और ये एंगल, तो कौन सा एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा? एंगल 4 बन जाएगा। अब बचा कौन सा है? एंगल 6। एंगल 6 जो है 3 को हटा देंगे, 1 प्लस 2, ये मेरे तीनों के तीनों जो है एक्सटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटर्नल एंगल्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। अच्छा, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं? डिराइव करने का भी एक तरीका है जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। उसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मेरे एक्सटर्नल एंगल्स है तीनों की तीनों, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तीनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको निकालना कैसे? इसकी डेरिवेशन ये यहाँ पे मैंने दे रखी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। तो मुझे पता है कि अभी एंगल 1 प्लस 4 जो है 180 डिग्री है। क्यों? रीजन क्या है इन तीनों का? एंगल 1 प्लस 4, एंगल 2 प्लस 5 और एंगल 3 प्लस 6 का रीजन क्या है? कि ये जो सारे के सारे एंगल्स हैं ये आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? ऐसा दो एंगल या मोर देन टू एंगल्स भी हो सकते हैं जो कि सेम पॉइंट से जो है डिराइव होते हैं, जो लाइंस हैं, और सेम प्लेन के ऊपर जो है लाई करते हैं, और जो जितने भी एंगल्स है उसका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल 2 और 5 जो है सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर जो है बन रहे हैं। एक जो है लाइन इसको कट कर रही है, एंगल 2 और 5 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी 180 डिग्री, इसका सम जो है 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1 प्लस एंगल 4 जो है, सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है 180 है, 2 प्लस 5 इज ऑल्सो 180, 3 प्लस 6 इज ऑल्सो 180। तो 1, 2 और 3 को मैंने इसको इन तीनों इक्वेशंस को जो है 1, 2 और 3 नाम दे दिया है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि एंगल, अच्छा अभी मैंने क्या करा? 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 है ये, अरे यार, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा मेरा? 180 प्लस 180 प्लस 180। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो 180 डिग्री होता है। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 की जगह मैं 180 लिख सकती हूँ। तो 180 प्लस बचे हुए एंगल्स कौन से हैं? 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, चलो ऐड कर दो यहाँ पे, 540, 18 थ्री जा 54, तो 540 हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 540 माइनस 180, कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है कि सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो अभी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वापस हम बात कर रहे हैं एक बारी। ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये है ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो अगर एक ट्राइंगल जिसकी साइड है ए बी सी और ए सी, एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी और एंगल सी बी ए, ये तीन एंगल हो जाएंगे। वर्टिसेस क्या हो जाएंगी? ए बी और सी। अच्छा, अभी हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स, ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन सा है? पहला है स्केलीन, फिर है आइसोसेलेस, फिर है इक्विलेटरल। स्केलीन, पहली बात तो हम आइसोसेलेस की बात, चलो पहले स्केलीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर बनाया हुआ है मैंने, सॉरी स्केलिंग की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर बनाया हुआ है मैंने। तो स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स हैव डिफरेंट मेजर्स। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स की हैं। अगर ये 5 है, ये 7 है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीनों साइड जो है अलग अलग है। ये 10 ही क्यों होगी, इससे ज्यादा क्यों नहीं होगी? इसका भी एक रीजन है, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगी। इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स की बात होती है, वो आगे वाली स्लाइड में है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर हम बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। मतलब अगर ये 5 है और ये 5, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसमें क्या होता है कि तीनों साइड जो है वो सेम मेजरमेंट की होंगी। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक देखने वाली बात ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि होते हैं 60 डिग्री ईच। वेराइज आइसोसेलेस में सिर्फ दो ऑपोजिट एंगल जो है वो ही इक्वल होते हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन है आगे वाली स्लाइड पे, मैं बता देती हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं, तीन टाइप के ट्राइंगल्स है। एक है मेरा चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एन एक्यूट ट्राइंगल हैज ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो जो इसके तीनों के तीनों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, लेकिन तो याद रखने वाली बात ये है कि ए प्लस बी प्लस सी फिर भी 180 डिग्री ही होगा, चाहे 90 डिग्री से कम ही क्यों ना हो। ठीक है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जिसमें एक एंगल जो है 90 है, दोनों एंगल 90 के नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा। अगर लेट्स से ये 90 है, बाकी के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा मेरा? आई सोसिलस। जरूरी नहीं है कि 45 ही हो दोनों, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। तो मैंने दोनों दोनों टाइप के जो ट्राइंगल्स है एक ही बना के आपको दिखा दिया है। अलग अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 30 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है कि 45 भी होगा। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक। नाउ लेट्स से अगर आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको बोला है कि ये जो दो साइड्स हैं इक्वल हैं, ठीक है, तो आपको बाकी के एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। आप बता दोगे कि मैम क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब ये आप पहले रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये और ये एंगल जो है वो तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि मेरा एक तो 90 है तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइड्स को एक्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम एंगल्स को जो है एक्स डिग्री ले लेते हैं। दोनों एंगल जो है क्योंकि इक्वल है, दोनों एक्स हो जाएंगे। तो एज पर ए एस पी 90 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x को यहीं छोड़ दो, 90 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90
एक्स मेरा क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स जो है, दोनों ही एंगल्स एक्स हैं, तो दोनों एंगल्स जो है 45 डिग्रीज के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, इसलिए अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है। अच्छा, 90 कैसा होता है? ये होता है। तो जब भी 90 के इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी वो एंगल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताने वाली थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री कैसे होते हैं, राइट? ये रहा मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहीं पे बता देते हैं आपको। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों इक्वल एंगल्स को एक्स अज्यूम करा था, यहाँ पे मुझे पता है कि लिख दोगे कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एक एंगल एक्स है तो दूसरा भी एक्स है तो तीसरा भी एक्स है, और तीनों का सम मुझे पता है एज पर एएसपी, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दोगे एएसपी कितना है 180 डिग्री है, तो 3x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 60 डिग्री। तो हर एक एंगल जो है, क्योंकि x जो है मेरा 60 है और तीनों एंगल जो है मेरे x हैं, तो x द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, और द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स इज आल्सो इक्वल विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चंस करते करते आपको याद हो जाता है, कई बार ये जो क्वेश्चन है ये आ भी जाता है क्वेश्चन में और आपको निकालने के लिए आ जाता है, तो घबराना नहीं है कि मैम दिया नहीं हुआ है। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एज लॉन्ग एज अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है ट्राइंगल की और आपको पता है कि एएसपी का सम वगैरह क्या होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अ, अलग लाइंस जो होती हैं अपार्ट फ्रॉम द एजेस। क्या क्या दो तरीके की जो मेरी लाइंस होती हैं। पहला है मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या है? इट इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब ये जो लाइन है एक वर्टेक्स से एक्सटेंड हो रही है और दूसरे ऑपोजिट साइड की जो बेस है उस पे कनेक्ट हो रही है जाके, और उस बेस को क्या कर रही है, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि मीडियन जो है 90 डिग्री नहीं होता, हो भी सकता है बट that is not a condition. ठीक है, in the given figure AD is the median joining the vertex A to the midpoint of B। ठीक है, तो midpoint of B का क्या, midpoint of BC का मतलब क्या है कि B अगर midpoint है तो मतलब BD will be equal to DC। क्या मतलब है इसका कि ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, क्या, मीडियन एडी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 बाय 1, तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भी सही। ये आपका मीडियन है। अभी सेकेंड टाइप ऑफ लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अच्छा, कोई भी, चलो मैं यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बना देती हूँ। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। ये मेरा अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, और ये मेरा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ऐसा एक ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री नहीं है, ये तो चलो 90 डिग्री है तो इसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड जो है कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट लेट्स से इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री नहीं है कोई भी एंगल, तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करती हूँ जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस, जो अपोजिट साइड का जो बेस होता है। एन एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू अ लाइन कंटेनिंग द ऑपोजिट साइड। अब आप ये देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी इंडिकेट नहीं करा है बीसी और सीडी के बारे में, तो हम यहाँ पे अज्यूम नहीं करेंगे कि बीसी इज इक्वल टू सीडी। ठीक है, इन अ केस जहां पे 90 डिग्री मीडियन है, सिर्फ वहीं पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इस वाले केस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ अल्टीट्यूड की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड्स की। साइड्स की भी जो है कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है ये, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो नाउ मेरे पास ऑलरेडी एक जो ट्राइंगल है वो बना हुआ है। अब
मैं कोई भी दो साइड्स ले लेती हूँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 11 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 25, विच इज ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। उसने वही बोला है कि लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। बट सिर्फ दो करने से बात नहीं बनेगी, हमें सारी की सारी साइड्स जो है करके देखनी है। तो यहाँ पे 11 प्लस 9 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 20। अभी 20 इज ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे भी जो है वेरीफाई हो गया है। अब मेरी कौन सी साइड बची है, 9 प्लस 14। 9 प्लस 14 विल बी इक्वल टू 23, विच इज अगेन ग्रेटर देन 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरी जो ये कंडीशन है तीनों साइड्स के साथ में वेरीफाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो बना भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या करा है, सम करा है, बट हम डिफरेंस की भी बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलर। देखो, जब हम सम कर रहे हैं तो वो लार्जर है, जब यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं तो वो स्मॉलर है। कैसे है देख लो, इस तरह यहाँ पे डिफरेंस अगर 11 और 9 के बीच में ले लेते हैं, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, विच इज लेस देन 14। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। देन 11 और 14 की बात कर लेते हैं। 14 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 3, विच इज लेस देन 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो रही है। अब कौन सी साइड बची है, 9 और 14। तो 14 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 5, विच इज लेस देन 11। तो यहाँ पे भी जो है ये स्पेसिफाई हो रही है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है आपका, वो पूछता है कि आपको दो साइड्स दी हुई हैं, लेट्स से यहाँ पे 11 और 9 ही ले लेते हैं, तो बोलते हैं कि थर्ड साइड जो है कौन सी रेंज में आती है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो एक साइड हम डिफरेंस ले लेते हैं और एक साइड हम उसका सम ले लेते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 और 11 प्लस 9 विच इज विल बी इक्वल टू 20। तो रेंज हो जाएगी उसकी 2 से 20 सेंटीमीटर के बीच में है, वो लाई करता है थर्ड साइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसके अंदर एप्लीकेबल होता है। वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी ये थ्योरम। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि तीनों साइड्स जो है उसका मैंने आपको नाम बता दिया था। इसको हम सॉरी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड या फिर हाइट, और इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलती है कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम है। और कई कई बार ऐसा होता है कि आपको इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर आपको दो साइड्स दी होती है, आपको तीसरी साइड निकालनी होती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, एट्थ में अगर आप जाओगे तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए भी आता है, विच इज ऑल्सो वेरी इजी टू फाइंड आउट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए जो है मुझे स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। वो मैं स्क्वायर रूट निकालना भी जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस पर्टिकुलर केस के बारे में ही हम ले लेते हैं। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। पहले हम एलएचएस की बात कर लेते हैं। एलएचएस की बात कर लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरा, ए बी का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है मेरा, 3, 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 3 इज 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, एलएचएस निकल गया। अभी मेरा आरएचएस क्या है, एसी का होल स्क्वायर। एसी मेरा क्या है, 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लिख देंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो 6.1 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।